गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अलेटेड टू गॉड क्लास 10th का पहला चैप्टर अलेटेड टू गॉड जीएल फ्यून्स का वर्ड मीनिंग देख चुके हैं और आज आप अलेटेड टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये अलेटेड टू गॉड ये लिखा गया है जीएल फ्यून्स द्वारा। आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। अलेटेड टू गॉड जीएल फ्यून्स का लिखा गया चैप्टर और आप इसका पहला पैराग्राफ देखेंगे। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. In the entire valley, entire one is संपूर्ण वैली मीन्स घाटी। संपूर्ण घाटी में मात्र एक अकेला घर, संपूर्ण घाटी में मात्र एक अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी। निचली पहाड़ी के क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फिर से देखेंगे बच्चों। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। संपूर्ण घाटी में मात्र एक अकेला घर निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, इसकी ऊंचाई से कोई भी क्या देख सकता है। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स, और खेत की पकी हुई अनाजों को देख सकता है। डोटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों के साथ बिंद की तरह दिखाई देते हैं। जो फूलों के साथ कैसे दिखाई देते हैं बच्चों? जो फूलों के साथ बिंदु की तरह दिखाई देते। डॉटेड मीन्स बिंदु की तरह दिखाई देता। कॉर्न मीन्स अनाज, राइप मीन्स पकी हुई। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेत की पकी हुई अनाजों को डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों के साथ बिंदु की तरह दिखाई देते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव अच्छी फसल देने का वादा करते थे। हार्वेस्ट मीन्स फसल, जो सदैव अच्छी फसल देने का वादा करते थे, देख सकते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour means बच्चों, downpour means मूसलाधार वर्षा। At least means कम से कम। shower means बौछार। अर्थ means पृथ्वी। पृथ्वी को मात्र एक ही चीज़ की आवश्यकता थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को मात्र एक ही चीज़ की आवश्यकता थी और वह थी मूसलाधार वर्षा और एट लीस्ट शावर, अथवा कम से कम बौछार, अथवा कम से कम बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स बच्चों, इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठ रूप से। थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण या पूरी तरह। पूरी सुबह लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। न्यू का सेकेंड फॉर्म है, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू, और सेकेंड फॉर्म किस में यूज होता है बच्चों? पास्ट इंडिफिनिटेंस में। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं किया। बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूर्व के आकाश की तरफ देखता रहा। थ्रू आउट, एक बार फिर से देखेंगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं किया। बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखता रहा। बल्कि कहाँ देखता रहा? उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखता रहा। आके देखेंगे बच्चों अगला पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लेंचो ने महिला से कहा कि महिला या औरत, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लेंचो ने महिला से कहा कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। महिला या औरत
द वुमेन, वह महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स शाम का भोजन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड्स विलिंग, जी हाँ ईश्वर की इच्छा से, उत्तर दी क्या, यस गॉड्स विलिंग, उत्तर दी जी हाँ ईश्वर की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house. The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेत में काम करते रहते थे। The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेत में काम करते रहते थे। While the smaller ones playing near the house. और जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेलते रहते थे, या जबकि छोटे लोग घर के पास खेलते रहते थे। Until the woman called them all. जब तक कि महिला उन सबको बुलाती नहीं, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। जब तक कि महिला उन सबको भोजन के लिए पुकारती नहीं थी, तब तक बड़े लड़के खेत में काम करते रहते थे और छोटे लड़के घर के पास खेलते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, ठीक जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, ठीक जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के विशाल पर्वत, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। आगे देखेंगे बच्चों, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, फ्रेश मीन्स ताज़ा, स्वीट मीन्स मधुर। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। फिर से देखेंगे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। व्यक्ति के बाहर जाने का फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था। व्यक्ति के बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था। दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेना चाहता था। व्यक्ति के बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था, वह वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेना चाहता था। वह वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो वह चिल्लाया। जब वह वापस लौटा तो वह चिल्लाया या चिल्लाकर बोला। क्या बोला? दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है। क्या बोला? दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के समान हैं। और छोटी बूंदें 5 सेंट के समान हैं। आगे देखेंगे बच्चों, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। आगे देखेंगे बच्चों, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से। एक्सप्रेशन मीन्स भाव, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर,
वह खेत की पकी हुई अनाजों को उनके फूलों के साथ ध्यान से देखा। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। वह खेत की पकी हुई अनाजों को विथ इट्स फ्लावर, उनके फूलों के साथ ध्यान से देखा। संतुष्टि के भाव से वह खेत की पकी हुई अनाजों को उनके फूलों के साथ ध्यान से देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा रूपी कर्टेन मीन्स पर्दा, ड्रैप्ड ने ढका हुआ, जो वर्षा रूपी पर्दे से ढका हुआ था, जो वर्षा रूपी पर्दे से ढका हुआ था। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। लेकिन बट सडनली, सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज, विंड मीन्स हवा। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और along with the rain, वर्षा के साथ वेरी लार्ज hailstones began to fall, और वर्षा के साथ ही साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और वर्षा के साथ ही साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. The boys exposing themselves to the rain, लड़के वर्षा में स्वयं खुले हुए बदन थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग मीन्स खुला छोड़ना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, लड़के वर्षा में स्वयं खुले हुए बदन थे, नग्न बदन थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स में जमी हुई मोती, जो जमी हुई मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़ पड़े। जमी हुई मोती को किसका उपमा दिया गया है? जो बर्फ ओले गिर रहे थे उसको जमी हुई मोती की उपमा दे दी गई है। तो जो रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो जमी हुई मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़ पड़े। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, फिर से स्टार्ट से देखेंगे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, वह खेत की पकी हुई अनाजों को विथ इट्स फ्लावर्स, उनके फूलों के साथ ध्यान से देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा रूपी पर्दे से ढका हुआ था, जो वर्षा रूपी पर्दे से ढका हुआ था। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और वर्षा के साथ ही साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और वर्षा के साथ ही साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, लड़के वर्षा ऋतु में स्वयं खुले हुए बदन थे, लड़के वर्षा ऋतु में स्वयं खुले हुए बदन थे, जो जमी हुई मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़ पड़े, जो जमी हुई मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़ पड़े। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे अगला पैराग्राफ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम माने चिल्लाकर बोलना। आदमी ने चिल्लाकर बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आदमी ने चिल्लाकर कहा कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप इट पासेस क्विकली, आदमी ने चिल्लाकर कहा कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। फिर से देखेंगे बच्चों, आदमी ने चिल्ला कर कहा, फिर से देखेंगे स्टार्ट से। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, या इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने चिल्ला कर कहा कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आदमी ने चिल्ला कर कहा कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रैन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओला घर पर गिरता रहा।
फॉर एन आवर 1 घंटे तक। द हिल माने ओला, 1 घंटे तक ओला रैंड ऑन द हाउस घर पे गिरता रहा। द गार्डन बगीचे में गिरता रहा। द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों में गिरता रहा। द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में गिरता रहा। ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में गिरता रहा। 1 घंटे तक ओला घर में गिरता रहा, बगीचे में गिरता रहा, पहाड़ी क्षेत्रों में गिरता रहा, अनाज के खेतों में गिरता रहा, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वह नमक के चादर से ढक गया हो। साल्ट मीन्स नमक, कवर्ड मीन्स ढकना। खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि वह नमक के चादर से ढक गया हो। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने चिल्ला कर कहा कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रेड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओला घर पर गिरता रहा। द गार्डन बगीचे में गिरता रहा। द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों में गिरता रहा। द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में गिरता रहा। ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में गिरता रहा। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक के चादर से ढक गया हो, जैसे कि नमक के चादर से ढक गया हो। आगे देखेंगे बच्चों, आगे अगला पैराग्राफ। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी लीफ मीन्स पत्ती, रिमेन माने शेष बचना, पेड़ में एक भी पत्ते शेष नहीं बचे थे। पेड़ में एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फिर से देखेंगे। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्ती शेष नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। टोटली मीन्स पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। प्लांट्स मीन्स पौधे, पौधों से फूल झड़ गए थे। गॉन मतलब चले जाना, अर्थात यहाँ झड़ जाना से तात्पर्य है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे, पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। सैडनेस मीन्स दुख, अब फील्ड माने भरना, सोल मीन्स आत्मा। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास, जब तूफान समाप्त हुआ। व्हेन द स्टार्म हैड पास, जब तूफान समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के मध्य खड़ा हो गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के मध्य खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला। क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या बोला भाई? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है। क्या बोला भाई? टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है। बट द हिल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर से एक बार देखेंगे बच्चों। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्ते शेष नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला। क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है। क्या बोला? टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है। क्या बोला भाई? टिड्डियों की महामारी भी, क्या बोला? द हेल हैज लेफ्ट मोर देन दिस, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उस पैराग्राफ में है प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या बोला भाई? द
अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होंगे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखे रह जाएंगे, इस वर्ष हम सब भूखे रह जाएंगे। फिर से देखेंगे बच्चों, फिर से देखेंगे। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक छोड़ जाता है। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे। आगे देखेंगे बच्चों अगला पैराग्राफ, आगे ध्यान से देखेंगे बच्चों। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, फिर से देखेंगे बच्चों। बट, फिर से देखेंगे बच्चों मेरे, थोड़ा सा छोटा कर ले। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, आल माने सभी, हर्ट्स माने हृदय, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य उस एकांत, सॉलिटरी मीन्स एकांत, जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे। लेकिन उन सभी के हृदय में, जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, मात्र एक ही आशा थी। देयर वाज अ सिंगल होप, मात्र एक ही आशा थी। और वह क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। देयर वाज अ सिंगल होप, मात्र एक ही आशा थी। द हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। आगे देखेंगे बच्चों। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही यह सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही यह सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो, भले ही यह सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, ऐसा वे कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। फिर से देखेंगे बच्चों एक बार फिर से, बट से फिर से देखिएगा। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य, वैली मीन्स घाटी, जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, मात्र एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता, मात्र एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो, भले ही सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत होता हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात। ऑल थ्रू माने पूरा,
ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो केवल अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। फिर से देखेंगे, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो केवल अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। whose eyes see, whose eyes, as he had been instructed, see everything, as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था। as कहाँ से अर्थ उठेगा, as, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड माने बताया गया, निर्देश दिया गया, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था कि whose eyes see everything, जिनकी आंखें सब कुछ देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्सेंस, इस यहाँ तक कि किसी के गहरे अंतःकरण में क्या है, यहाँ तक कि किसी गहरे अंतःकरण में क्या है। फिर से देखेंगे, whose eyes see everything, जिनकी आंखें सब कुछ देखती है। as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था। whose eyes see everything, जिनकी आंखें सब कुछ देखती है। even what is deep in one conscience, यहाँ तक कि किसी गहरे अंतःकरण में क्या है। आगे देखेंगे बच्चों, लेंचो was an ox of a man, लेंचो was an ox of a man, लेंचो working like an animal in the fields, लेंचो खेतों में जानवर की तरह काम करते हैं। इन द फील्ड्स, खेतों में, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह। लेंचो खेतों में जानवर की तरह काम करते हुए, वर्किंग, काम करते हुए। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक बैल जैसा व्यक्ति था। लेंचो खेतों में जानवर की तरह काम करते हुए एक बैल जैसा व्यक्ति था। बट ही स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। हाउ टू का प्रयोग होता है, हाउ टू न्यू का मतलब होता है जानना। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, फॉलोइंग मीन्स आने वाले, द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। आने वाले रविवार को प्रातःकाल वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। आने वाले रविवार को प्रातःकाल वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बा ले जाता। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह कस्बा ले जाता। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देता। जिसे वह कस्बा ले जाता एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देता। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह एक भगवान के पत्र से जरा सा भी कम नहीं था। यह भगवान के पत्र से जरा सा भी कम नहीं था। फिर से देखेंगे बच्चों, फिर से देखेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो केवल अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। सारी रात लेंचो केवल अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिनकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि जिनकी आंखें सब कुछ देखती है, जिनकी आंखें सब कुछ देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वन कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के गहरे अंतःकरण में क्या है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो खेतों में जानवर की तरह काम करते हुए एक बैल जैसा व्यक्ति था। लेंचो खेतों में जानवर की तरह काम करते हुए एक बैल जैसा व्यक्ति था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, आने वाले रविवार को प्रातःकाल। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बा ले जाता। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देता। जिसे वह स्वयं कस्बा ले जाता और डाक में डाल देता। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के पत्र से जरा सा भी कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के पत्र से जरा सा भी कम नहीं था। आगे देखेंगे बच्चों।
गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। उसने लिखा, क्या लिखा बच्चों? उसने लिखा कि हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूँ। एंड टू लाइव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवन यापन कर सकूँ जब तक कि फसल तैयार न हो जाए, और तब तक जीवन यापन कर सकूँ जब तक कि फसल तैयार न हो जाए। बिकॉज द हेल स्टार्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ओले के तूफान ने तो, इसके आगे तो आप जानती हो, क्योंकि ओले के तूफान ने तो सब कुछ नष्ट ही कर दिया है, क्योंकि ओले के तूफान ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है, क्योंकि ओले के तूफान ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। फिर से देखेंगे बच्चों, ही रोट, गॉड ही रोट, फिर से देखेंगे बच्चों, गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन आर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है अपने खेत को पुनः बोने के लिए, और तब तक जीवन यापन, एंड टू लाइव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवन यापन करने के लिए जब तक कि फसल तैयार न हो जाए। बिकॉज द हेल स्टार्म, क्योंकि ओले के तूफान ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए, उसने लिफाफे पर लिखा, इनवलप मीन्स लिफाफा, उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाला, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और तब भी परेशान, वेन टू टाउन, कस्बा चला गया, और तब भी परेशान कस्बा चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, प्लेस्ड मीन्स लगाना, स्टाम्प माने टिकट, लेटर माने पत्र। पोस्ट ऑफिस में वह पत्र पर एक टिकट लगाया, पोस्ट ऑफिस में वह पत्र पर एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया, और उसे कहाँ डाल दिया बच्चों? और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। फिर से देखेंगे बच्चों, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और तब भी परेशान कस्बा चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, वह पत्र पर एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बच्चों, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में एक, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था, और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, हर्टली माने जोर से, लाफिंग माने हंसना, बॉस माने मालिक। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने मालिक के पास जोर से हंसते हुए गया, अपने मालिक के पास जोर से हंसते हुए गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के पत्र को दिखाया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने पूरे जीवन में एज अ पोस्टमैन, जैसा कि वह एक डाकिया था, अपने पूरे जीवन में, कैरियर में जीवन, पोस्टमैन माने डाकिया, अपने पूरे जीवन में जैसा कि वह एक डाकिया था। हैड नोन दैट एड्रेस, उस पते को, नेवर माने कभी नहीं जाना था, उस पते को कभी नहीं जाना था।
फिर से देखेंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने मालिक के पास जोर से हंसते हुए गया। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे जीवन में जैसा कि वह एक डाकिया था उस पते को कभी नहीं जाना था। अपने पूरे जीवन में जैसा कि वह एक डाकिया था उस पते को कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण सहयोगी था। पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण फिलो मैंने द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फिलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा और मैत्रीपूर्ण सहयोगी था। पोस्ट मास्टर एक मोटा और मैत्रीपूर्ण, फिलो मीन्स सहयोगी, पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण सहयोगी था। देखेंगे बच्चों, पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण सहयोगी था। पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण सहयोगी था। पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण सहयोगी था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो मीन्स सहयोगी। द पोस्ट मास्टर अ फैट मोटा, एमिएबल में मैत्रीपूर्ण, फिलोमन सहयोगी। पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण सहयोगी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। आल्सो माने भी, लाफिंग हंसना, वह भी ब्रोक आउट माने हंस पड़ा, वह भी ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग वह तुरंत ही गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी किया, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या थपथपाते हुए, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड मीन्स टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति जैसा हो जाए। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप करेस्पोंडेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप करेस्पोंडेंस विद गॉड, जो कि ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू कर रहा था। स्टार्टिंग अप करेस्पोंडेंस विद गॉड, जो कि ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू कर रहा था। फिर से देखेंगे बच्चों एक बार। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण सहयोगी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस माने गंभीर होना, लेकिन लगभग वह तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति जैसा हो जाए। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप करेस्पोंडेंस विद गॉड, जो कि ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू कर रहा है, जो कि ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू कर रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। आज मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में आपका ये पूरा पार्ट समाप्त हो जाए, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और ध्यान से देखते रहिए। पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, तो देखेंगे अगला पैराग्राफ। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का विश्वास ईश्वर में बनाए रखने के लिए, नॉट टू सेक माने बनाए रखना, इसलिए लेखक का विश्वास ईश्वर में बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आइडिया माने विचार, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया बच्चों? पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। क्या आया? कि आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वह इसे खोला, बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वह इसे खोला,
इट वाज एविडेंट, तो इससे स्पष्ट था। लेकिन जब वह इसे खोला तो इट वाज एविडेंट, तो इससे स्पष्ट था। टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए। एविडेंट मीन्स स्पष्ट, लेकिन जब वह इसे खोला तो इससे स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब वह इसे खोला तो इससे स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी, उसे कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कागज़, स्याही और सद्भावना के अलावा। कागज़, स्याही और सद्भावना के अलावा उसे कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक टू माने अडिग रहना, रिजोल्यूशन माने निर्णय। लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी मीन्स वेतन, वह स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया, वह स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मीन्स चैरिटी मीन्स उदारता, oblige means आभारी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्र उदारता के ऐसे कार्य के लिए कुछ देने के लिए आभारी हुए, और उसके कई मित्र उदारता के ऐसे कार्य के लिए कुछ देने के लिए आभारी हुए। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का विश्वास ईश्वर में बनाए रखने के लिए, इसलिए लेखक का विश्वास ईश्वर में बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वह इसे खोला, लेकिन जब वह उसे खोला तो इट वाज एविडेंट, तो इससे स्पष्ट था डैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे कागज़, स्याही और सद्भावना के अलावा कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स निर्णय, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्र उदारता के ऐसे कार्य के लिए कुछ देने के लिए आभारी हुए, और उसके कई मित्र उदारता के ऐसे कार्य के लिए कुछ देने के लिए आभारी हुए। अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों, अगला पैराग्राफ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोज, टुगेदर मीन्स एकत्रित करना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, उसके लिए एक साथ 100 पीसोज एकत्रित करना इम्पॉसिबल, असंभव था। उसके लिए एक साथ 100 पीसोज एकत्रित करना असंभव था। 100 पीसोज ना 100 पीसोज, उसके लिए एक साथ 100 पीसोज एकत्रित करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से मात्र कुछ अधिक धन भेजने में समर्थ हुआ। इसलिए वह किसान को सेंड माने भेजना, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन नहीं भेजने में समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो, एनवलप माने लिफाफा, एड्रेस माने पता, एड्रेस लेंचो माने लेंचो नाम है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, वह लेंचो के पते वाले लिफाफे में धन को डाल दिया, वह लेंचो के पते वाले लिफाफे में धन को डाल दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गार्ड, एंड विथ इट और उसके साथ, और उसके साथ, एंड विथ इट और उसके साथ अ लेटर कंटेनिंग एक पत्र रखते हुए ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गार्ड, हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा। क्या लिखा बच्चों? हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, गॉड, ईश्वर। हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, गॉड, ईश्वर।
फिर से देखेंगे बच्चों, फिर से देखेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos। फिर से देखेंगे बच्चों। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos। उसके लिए 100 pesos एकत्रित करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह किसान को मात्र आधे से कुछ अधिक धन या थोड़ा अधिक धन भेजने में समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो। वह लेंचो के पते वाले लिफाफे में धन को डाल दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। और उसके साथ ही एक पत्र को रखते हुए हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, गॉड, ईश्वर। आगे देखेंगे बच्चों अगला पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। यूजुअल माने प्रारंभिक। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। लेंचो प्रारंभिक समय से थोड़ा पहले ही पूछने के लिए आया। आने वाले रविवार को लेंचो प्रारंभिक समय से थोड़ा पहले ही पूछने के लिए आया। क्या पूछने के लिए आया? इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया था? क्या पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र दिया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह स्वयं डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया, जिसने उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव करना, कंटेंटमेंट, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, कंटेंटमेंट माने संतुष्टि, जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, जिसने कि कोई अच्छा कार्य किया हो। हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने कि कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड ऑन डोरवे फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता रहा। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता रहा। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। लेंचो प्रारंभिक समय से थोड़ा पहले ही पूछने के लिए आया। क्या पूछने के लिए आया? कि इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र दिया। वह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्ट, वह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, परफॉर्म माने करना, डिड माने कार्य, जिसने कि कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखता रहा, या अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता रहा, अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता रहा। आगे देखेंगे बच्चों, आज यह पार्ट पूरा हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे। लिंचू शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। सीइंग माने देखकर, शुभ माने प्रकट करना, दिखाना, स्लाइटेस्ट जरा सा, थोड़ा सा, सरप्राइज माने आश्चर्य। लेंचो शुभ नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। लेंचो धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। आप वर्ड मीनिंग को नोट भी कर सकते हैं बच्चों, आप वर्ड मीनिंग को नोट भी कर सकते हैं। पेन और कापी रखिए अपने पास और बुक को भी खोले रहिए। लेंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। कैसा उसका विश्वास था? कि भगवान ने ही उसे पत्र भेजा है और भगवान ने ही उसे पैसा भेजा है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन क्या हुआ भाई? बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। लेकिन वह क्रोधित
हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिना। लेकिन वह क्रोधित हो गया जब वह धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती करना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वह लेंचो को मना कर सकता जिसके लिए उसने प्रार्थना किया था, और न ही वह लेंचो को मना कर सकता है जिसके लिए उसने प्रार्थना किया था। एक बार फिर से देखेंगे। फिर से देखेंगे बच्चों। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिना, लेकिन वह क्रोधित हो गया जब वह धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही डिनाइड माने मना करना, और न ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं जिसके लिए उसने प्रार्थना किया था, और न ही वह लेंचो को मना कर सकता है जिसके लिए उसने प्रार्थना किया था। आगे देखेंगे बच्चों अगला पैराग्राफ। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली माने तुरंत, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया। किस लिए? टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, टेबल माने मेज, राइटिंग माने टेबल, राइटिंग मीन्स लिखना, टेबल मीन्स मेज, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक। तो फिर से देखेंगे बच्चों। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, आइडियाज तक। तो देखिए, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यहाँ से अर्थ उठेगा ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने विचारों को प्रकट करने का एफर्ट प्रयत्न करना पड़ा, उसे अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयत्न करना पड़ा। कास्ड बाय, जिसके कारण, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके भाव पर अत्यधिक बल पड़ गया, जिसके कारण उसके भाव पर अत्यधिक बल पड़ गया, अत्यधिक झुर्रियाँ पड़ गई। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना समाप्त किया, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त किया, तो ही वेंट टू द विंडो, तो वह खिड़की के पास, टू बाई अ स्टाम्प, टिकट खरीदने गया, तो वह खिड़की के पास टिकट खरीदने गया। विच ही लीक्ड, जिसे वह चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, एंड जिसे वह चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द इनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट माने मुक्का, जिसे वह चाटा और अपने मुक्के के घूसे से लिफाफे पर चिपका दिया, जिसे वह चाटा और अपने मुक्के के घूसे से लिफाफे पर चिपका दिया। फिर से देखेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयत्न करना पड़ा, उसे अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयत्न करना पड़ा। कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड, उसे अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयत्न करना पड़ा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जिसके कारण उसके भाव पर अत्यधिक बल पड़ गया। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना समाप्त किया, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त किया, तो ही वेंट अप टू द विंडो, तो वह खिड़की के पास, टू बाई अ स्टाम्प, एक टिकट खरीदने गया। विच ही लिक्ड, जिसे वह चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द इनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जिसे वह चाटा और अपने मुक्के के घूसे से लिफाफे पर
चिपका दिया, जिसे वह चाटा और अपने मुक्के के घूंसे से लिफाफे पर चिपका दिया, जिसे वह चाटा और अपने मुक्के के घूंसे से लिफाफे पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो जिस विच ही लेग्ड, जिसे वह चाटा। देन अफिक्स्ड टू द इनवलप, जिसे वह चाटा। देन अफिक्स्ड टू द इनवलप, जिसे वह चाटा और तब, जिसे वह चाटा और तब अफिक्स टू द इनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसे अपने मुक्के के घूंसे से लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया गया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। इट सैड, इसमें कहा गया था। इट सैड, इसमें कहा गया था। क्या कहा गया था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे ईश्वर धन जो मैंने मांगा था। उसमें लिखा गया था, उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था बच्चों? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे ईश्वर धन जो मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन भी मुझे भेज दीजिए। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन भी मुझे भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेरे पास सीधे डाक से मत भेजिएगा। मेल माने डाक। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेरे पास सीधे डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड है। लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं। फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। इट सैड, उसमें कहा गया था। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, हे ईश्वर धन जो मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे मेरे पास सीधे डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड है। ये रहा बच्चों आपका पहला पार्ट, अ लेटर टू गॉड, जिसमें आपने पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर अंतिम पैराग्राफ तक फुल एक्सप्लेनेशन, 100% एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखा। और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे बेहद पसंद करेंगे और अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि वे भी इस चैप्टर का आनंद ले सके। लेंचो नामक इस चैप्टर का, लेटर टू गॉड का, जिसके लेखक है जीएल फ्यून्स, इस चैप्टर का आनंद ले सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।